सब मसीह समाज के लोग, पूरे रायपुर के लोग इकट्ठे हुए हैं, भीम आर्मी के लोग भी आए हुए हैं। हमारा शासन से, कलेक्टर से और एसपी साहब से सिर्फ यही निवेदन है कि जो हमारे मसीह समाज के लोगों के ऊपर जो झूठे धर्मांतरण के आरोप लगा रहे हैं, जो हमारे घरों पे जाकर, जहां हमारे प्रार्थनालय स्थल है, जहां पे हमारे 4 लोग इकट्ठा होकर जो अपनी आस्था के अनुसार से जो प्रार्थना करते हैं, उसको ठेस पहुँचा रहे हैं, उससे जाति सूचक टिप्पणी दे रहे हैं, हमारे लोगों को गाली बक रहे हैं, हमारी माँ बहनों का रेट फिक्स किया जा रहा है, हमारी माँ बहनों को तक कि ये भी बोला जा रहा है कि आप 200 में चलो, 300 में चलो, उनके छाती में हाथ मारा जा रहा है, उसके इंस्तन में हाथ मारा जा रहा है। तो हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, हम कलेक्टर साहब को यही ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था वो करे, और जिस प्रकार से हम अपने लोगों के साथ में जो शांतिपूर्वक बैठ के हम जो अपने प्रभु की आराधना करते थे, वो हमको शांतिपूर्वक करने दीजिए। जी, तो ये कब से चल रहा है और आखिर ये समस्या कब से आप लोग के साथ स्टार्ट हुई है? ये समस्या तो हमारे साथ में शुरू से स्टार्ट है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में नहीं और भी विभिन्न जगहों में फैला हुआ है। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको पता ही है, बजरंग दल वाले ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बजरंग दल को चैलेंज करने वाला एक ग्रुप है, ये आपको ही पता है। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे और जो ग्रुप है उन्होंने किस तरह से मसीह लोगों का साथ दिया, मसीह लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो सताव हो रहा है, उनको लेकर भीम आर्मी का लीडर उन्होंने क्या कहा और उन्होंने किस तरह से हमारा मसीह भाइयों और बहन का उन्होंने साथ दिया, आज की वीडियो हम देखेंगे। और उन्होंने किस तरह से बजरंग दल को धोया है, जी हाँ, उन्होंने किस तरह से बजरंग दल को धोया है, वो चीज़ को भी हम देख लेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगता है तो ये वीडियो का आप ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। चलिए वीडियो का हम शुरू करते हैं। सब मसीह समाज के लोग, पूरे रायपुर के लोग इकट्ठे हुए हैं, भीम आर्मी के लोग भी आए हुए हैं। हमारा शासन से, कलेक्टर से और एसपी साहब से सिर्फ यही निवेदन है कि जो हमारे मसीह समाज के लोगों के ऊपर जो झूठे धर्मांतरण के आरोप लगा रहे हैं, जो हमारे घरों पे जाकर, जहां हमारे प्रार्थनालय स्थल है, जहां पे हमारे 4 लोग इकट्ठा होकर जो अपनी आस्था के अनुसार से जो प्रार्थना करते हैं, उसको ठेस पहुँचा रहे हैं, उससे जाति सूचक टिप्पणी दे रहे हैं, हमारे लोगों को गाली बक रहे हैं, हमारी माँ बहनों का रेट फिक्स किया जा रहा है, हमारी माँ बहनों को तक कि ये भी बोला जा रहा है कि आप 200 में चलो, 300 में चलो, उनके छाती में हाथ मारा जा रहा है, उसके इंस्तन में हाथ मारा जा रहा है। तो हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, हम कलेक्टर साहब को यही ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था वो करे, और जिस प्रकार से हम अपने लोगों के साथ में जो शांतिपूर्वक बैठ के हम जो अपने प्रभु की आराधना करते थे, वो हमको शांतिपूर्वक करने दीजिए। जी, तो ये कब से चल रहा है और आखिर ये समस्या कब से आप लोग के साथ स्टार्ट हुई है? ये समस्या तो हमारे साथ में शुरू से स्टार्ट है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में नहीं और भी विभिन्न जगहों में फैला हुआ है। इनका आरोप यही लगता है कि आप धर्मांतरण करा रहे हो, धर्मांतरण करा रहे हो। लोग अपनी इच्छा से आते हैं मानने के लिए, लोग अपनी इच्छा से खड़े होते हैं, लोग अपनी इच्छा से, चाहे किसी को तकलीफ हो। मैं आपसे एक ही सवाल करता हूँ, मुझे बताइए, अगर डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं मंदिर गया, मस्जिद गया, दरगाह गया, सब जगह गया, पर मैं ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब मैं चर्च गया, हो सकता है मेरे आस्था के हिसाब से मैं ठीक हो गया, तो क्या मैं वहाँ नहीं जाऊँ? अब बता दे वो लोग कि तू नहीं ठीक हो, मर जा, तो नहीं जाऊँगा मैं। नहीं, हमारे देश में तो ये स्वतंत्रता है कि आप अपने श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आप अपना धर्म और अपना जो मान्यता है वो मान सकते हैं। तो इस पर जब संविधान पर बात आ रही है, तो संविधान जो ये कहता है, तो क्या ये चीज़ें जो कानून व्यवस्था है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो ये लागू नहीं करा पा रही? बिल्कुल, मैं छत्तीसगढ़ शासन से यही निवेदन करता हूँ कि आप जो भी नियम बनाइए, जैसा भी बनाइए, हम सब में एग्री है। क्योंकि देखिए, हम एक ही चीज़ मानते हैं, क्योंकि संविधान के हिसाब से हम कहीं किसी को भी मान सकते हैं, किसी के ऊपर भी हमारी आस्था रह सकती है, पर ये जो जबरन हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये बहुत गलत है, ये संविधान के हिसाब से भी गलत है। हमने न्यूज़ में अक्सर देखा है कि धार्मिक जो प्रार्थनालय है लोगों का, वहाँ पर हमला किया जा रहा है हिंदू संगठन द्वारा। तो ये कब से स्टार्ट हुआ, ये मैं जानना चाह रही थी कि कब से ये स्टार्ट हुआ, आखिर कब से आप लोगों को ये ज़्यादा परेशानी सामना करना पड़ रहा है? शुरू से करना पड़ रहा है ये बात तो नहीं है, क्योंकि पहले हम न्यूज़ चैनल नहीं देखते थे। ये बहुत समय से हमको सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बीते कई सालों से, अभी कई महीनों से हम देखते हुए आ रहे हैं, जैसे कुकुरबया हो गया, गुड़ियारी हो गया, बहुत सारे जगहों में अगर हम कहीं बर्थडे मनाने के लिए भी इकट्ठा होते हैं तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं धर्मांतरण हो रहा है बोल के। हमें कम से कम ये बीते 6 महीनों से हमको इनका सामना करना पड़ रहा है। तो ये आप सिर्फ रायपुर से आए हुए हैं या बिल्कुल, ये तो अभी सिर्फ कुछ एरिया के आए, ये पूरे रायपुर की भी भीड़ नहीं है, ये कम से कम पे थोड़े बहुत एरिया की भीड़ है, जैसे 2-4 चर्च की भीड़ है, ये पूरी रायपुर की भीड़ नहीं है। जिस दिन यहाँ रायपुर की भी भीड़ आ जाएगी तो पूरे कलेक्टर परिसर भर जाएगा। तो ये जो समस्या है, जो हमले हो रहे हैं प्रार्थना स्थलों पे और जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, हमले हो रहे हैं, उन पे आप क्या कहें?
देखिए, मैं भीम आर्मी जिला महासचिव प्रभाकर सोनी हूं और मैं आप लोगों के मीडिया के ठिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहां पर आया। देखिए, लगातार रायपुर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले को लेकर के बजरंग दलों के द्वारा झूठा आरोप लगा करके मस्सी लोगों को सताया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, बहनों के दाम फिक्स किए जा रहे हैं। लगातार ये लोगों के द्वारा हमारे लोगों को सताया जा रहा है, प्रार्थना सभाओं को बंद करवाया जा रहा है। जबकि आर्टिकल 25 ये हमको स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी धार्मिक धर्म पर आस्था रख सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। उसके बावजूद भी यदि जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का धार्मिक जो स्वतंत्रता के लिए संविधान बना है उसका यदि कोई भी हनन करता है तो भीम आर्मी आगे आएगा, लगातार इन चीज़ों के लिए लड़ेगा और आक्रोश रैली भी निकालेगा। और हम आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि किसी भी धर्म वर्ग के लोगों को, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, यहाँ पर समानता का अधिकार है, समानता का जीने का अधिकार है। और अगर ये अभी तो आप आवेदन देने के लिए आए हैं, जी, उसके बाद अगर स्थिति ऐसी लगातार बनी रहती है तो फिर क्या कदम होगा? ईसाई समुदाय या भीम आर्मी, इनका क्या रहेगा? देखिए, भीम आर्मी तो संविधान को मानने वाला एक आर्मी है और हम कभी भी अगर चाहे मसीह समाज हो चाहे कोई भी हो, यदि इस प्रकार से इन बजरंग दल के द्वारा मसीह समाज की प्रार्थनाओं, उनकी आस्थाओं, विश्वास को टारगेट किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, आक्रोशित आंदोलन करेंगे। और हम जिस प्रकार से शासन प्रशासन तक अपना बात को रख सकें, हम उस प्रकार से रखने के लिए हम सक्षम हैं और तैयार हैं। कि वहाँ पे जो लोग आते हैं वो ऐसा हरकत करते हैं मानो कि एकदम इतना गंदा हरकत वो लोग करते हैं, इतनी अभद्रता हमारे साथ की जाती है मसीह बहनों के साथ, और जो कि करना नहीं चाहिए उनको। और ये बात है कि जब बीते दिनों हमारे यहाँ जब विरोध किया गया था, उसमें से कुछ महिलाएं थीं जिनके सीनों पे हाथ मारा गया, जिनको गंदे गंदे इशारे किए गए। उनमें से मैं भी हूँ, जो मेरा हाथ खींचा गया, गंदे इशारे किए गए, मुझे गाली दिए गए और यहाँ तक कि मुझे और मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी भी दी गई है यहाँ तक कि। जी, तो जैसे कि भाई ने बोला कि संविधान जो है हमारा वो हमको स्वतंत्र देता है, स्वतंत्रता देती है हमको कि हम किसी भी धर्म को या किसी भी प्रभु पे आस्था रख सकते हैं। तो बस वही है हमारा कि हम किसी पे भी आस्था रखें। आप कौन होते हैं हमको बताने वाले कि हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी हम खुद जी सकते हैं। आप हमारे साथ कोई भी रोक टोक नहीं कर सकते। आपको किसने अधिकार दिया है हमारे साथ ये बदसलूकी करने का या फिर ये गंदे इशारे करने का? और यही हम शासन प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि इनको ये अधिकार कहाँ से मिलता है? जी। तो क्या जो ये स्थिति बनी हुई है, ये लगातार परेशान हो रहे हैं आप लोग? पिछले 6 महीने, जैसे भाई ने कहा, पिछले 6 महीने से स्थिति बनी हुई है। अभी आप कलेक्टर के पास आए हुए हैं, तो क्या ये समाधान अगर यहाँ नहीं हो पाता तो उसके बाद मसीह समाज जो है वो आगे क्या कदम उठाएगा? जी, जैसे कि बताया गया है कि मसीह समाज आगे और भी हम आंदोलन करेंगे, जैसे कि भैया ने बताया है, तो हम वही करेंगे। अगर सुनवाई नहीं की जाती है तो हम आगे बढ़ के और भी आंदोलन करेंगे और भी जो हमको लगता है करना चाहिए वो हम करेंगे आगे हम। और जैसे उन लोगों का ये इल्ज़ाम रहता है कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है, तो ये किस तरह की प्रक्रिया है और ये होती भी है कि नहीं होती है, ये बताइए। जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है धर्मांतरण। ये झूठा आरोप लगाया जाता है पास्टरों के ऊपर और बिल्कुल भी धर्मांतरण नहीं किया जाता है। हम अपनी आस्था से, हम अपनी इच्छा से वहाँ पर जाते हैं। हमको कोई किसी भी प्रकार का कोई भी लालच या प्रलोभन नहीं दिया जाता। हम जितने भी लोग आए हैं सब अपनी इच्छा से जाते हैं हम वहाँ पर। जी, वहाँ किसी को नहीं बुलाया जाता, सब अपनी मर्जी से ही गए हैं। जिसका जो समस्या है वो हल हुआ है तो उसके लिए गए हैं। जो भी हमारी समस्या है वो हल होगा तो हम तो उसको मानेंगे ना भाई, है? और अगर इन लोग बोलते हैं कि दुनिया भर का बात अगर इन लोग बोल रहे हैं, बहू बेटी बोलते हैं, तो किस प्रकार का बहू बेटी? क्या तुम लोग यही हो कि बहू बेटी का कपड़ा फाड़ोगे, यही सब कराओगे? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो, लड़कियां तो लड़कियां ही हैं। अब जब आप देवी के रूप में पूज रहे हैं, हम प्रभु को मान रहे हैं, तो मतलब तुम हमारे साथ ऐसे करोगे तो तुम अपनी बहू बेटी के साथ भी वैसे काम करते हो क्या? सबसे बड़ा सवाल वही काम होता है क्या? अगर कोई बोलते हैं कि महिला भी बोल रही है तो ऐसे कैसे? हर इंसान को वीडियो को देखना चाहिए कि मसीह वाले लोग नहीं गए थे, हम अपने घर में थे, मगर इन लोग आके हमारे साथ ऐसा व्यवहार किए हैं और हमको बोलते हैं 200-300 में चलो। ये कौन सा बात है? क्या अपने घर में वो सब होता है? ये सब चीज़ उनके माँ बाप नहीं देख रहे, उनकी बहनें नहीं देख रही हैं, तो ये सब क्या है? ये सब के लिए न्याय होना चाहिए कि नहीं?